हे फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो फिर लेकर आई हूँ। आशा करूँगी आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर कामयाबी अपने पीछे मेहनत मांगती है, तो मेहनत आपको करनी है। सफलता आपके कदम चूमेगी। कहते हैं कि मेहनत और प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता के पीछे कठिन परिश्रम होता है, उस कठिन परिश्रम को आपको करना पड़ेगा। और जब कठिनाई से आप पार निकलेंगे, और हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि मुझे सफल होना है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप पीछे हो जा रहे हो तो उसके लिए ध्यान देना होगा। तो चलिए, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भी आ गई हूँ पार्लर में, क्योंकि स्कूल से पढ़ाने के बाद डायरेक्टली मैं पार्लर में ही आती हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, मैं अभी अपने हाथों में गर्म पट्टी बांध रही हूँ। पता नहीं किस कारण से मेरे हाथ में एकाएक दर्द होने लगा है एक हफ्ते से, तो उसमें भी थोड़ा सा मसाज जेल लगाया है और उसके बाद फिर लगा दिया है गर्म पट्टी, क्योंकि स्टिचिंग का काम करना था, ब्लाउज की सिलाई करनी थी और हाथों पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए काम को कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू नहीं करूँगी तो कस्टमर भी बिगड़ जाते हैं, कस्टमर इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए कस्टमर को भी बना के रखना है और काम को भी परमानेंट करते जाना है। और मैं तो यही कहूँगी कि हर गृहिणी को, हर नारी को, हर चीज़ सीखनी चाहिए। मुझे भी देख लो तो मुझे सिलाई भी आती है, पार्लर भी आता है, घर के काम में भी, खाना बनाना भी अच्छा आता है। और भी जो भी काम होते हैं मैं सीखने में बिल्कुल नहीं पीछे होती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे दिमाग में रहता है कि ये काम मुझसे ना छूटे, भले उसमें 20% नॉलेज आए, लेकिन नॉलेज ज़रूर मिले मुझे। तो यही मैं सबको कहूँगी कि सब लोग यही दिमाग में रखो कि मुझे ये करना है। अगर सिलाई में आगे बढ़ना है तो चलिए ये ट्रिप फॉलो करिए। समय से आप सिलाई पे रोज़ 1 घंटे का टाइम दीजिए सीखने के लिए। और जब परमानेंट कभी ब्लाउज कटिंग करिए, कभी सिलाई करिए, तो धीरे धीरे जब आप काम को रफ्तार देंगी तो आपका काम ऑटोमेटिक, काम में मन भी लगेगा। बहुत महिलाओं का क्या होता है, सिलाई से बोर लगता है, उनको सिलाई करना पसंद नहीं आता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप पर डे 1 घंटा केवल सिलाई के लिए दोगे तो अपने आप आपका मन लगेगा। और जब अर्निंग होने लगती है ना, तो अपने आप लोगों का मन अपने आप अट्रैक्ट होता है, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो पार्लर हो। मुझे भी शुरुआत में सिलाई बहुत बोरिंग लगती थी। हालांकि सिलाई मैंने बहुत पहले सीखी हुई थी, लेकिन बीच में मैं कोई काम नहीं करती थी। लेकिन शादी हुई और शादी के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे पैसों की बहुत दिक्कत होने लगी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा मेरे साथ। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा चलो अपना हुनर ही आजमाते हैं। कहाँ तक सफल होते हैं वो तो बात की बात है, पहले कोशिश तो करें। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने कोशिश किया और मैं सफल भी हो गई। अच्छा खासा अर्निंग भी कर रही हूँ। बिना मन के भी काम करती हूँ तो 200-250 बन ही जाते हैं। अगर मान लीजिए 3 घंटे, 3.5 घंटे मैं सिलाई के लिए देती हूँ, तो उसमें मैं एक भी ब्लाउज भी सिल लेती हूँ तो 200 रुपये मेरा तैयार है। और थोड़ा बहुत अल्टर का भी काम आता रहता है। मतलब मैं सिटी में ही खोली हूँ, बहुत ज़्यादा ना सिटी है ना गांव, मतलब दोनों कंबाइंड है, गांव शहर का एरिया ऐसा कुछ है। तो जब मेरा चलता है तो गांव हो या शहर, सबका सिलाई अच्छे से चलेगा। मैंने तो बिना मन से शुरुआत की थी। आप अपने आप को अपने ही नज़रों में पहले उठाइए, अपना मूल्य बढ़ाइए, अपना वैल्यू बढ़ाइए। जो कि जब आपका वैल्यू बढ़ेगा, आप अर्निंग करेंगी तो सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट ही हमारी खुशी है, जो कि ज़रूरी होता है। महिलाओं को कहीं किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर हम अर्निंग करते हैं तो रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगती है, क्योंकि पैसे का जो दम होता है ना, वो दम किसी में नहीं होता। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी अच्छे से सोच के साथ शुरुआत कर दीजिए आप लोग। तो आज का समय इतना एडवांस हो चुका है कि कोई भी बिजनेस कितने भी कम बजट में आप शुरू करोगे, हर बिज़नेस बहुत स्पीड से चलता है। पार्लर में जब मैंने पार्लर खोला था तो 10,000 भी नहीं लगाया था, और आज इस टाइम जो है मैं सारा सामान भी बढ़ा चुकी हूँ और सिलाई भी इसमें अटैच कर लिया। तो पार्लर के कस्टमर जब नहीं आते थे, सिलाई मशीन मैंने इस वजह से रखी कि जो है चलो सिलाई करते हैं। तो सिलाई से कस्टमर बहुत तेज़ से बढ़े, पार्लर से तो धीरे धीरे बढ़े, लेकिन सिलाई करने से इतनी तेज़ी से कस्टमर बढ़े कि मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने तेज़ी से कस्टमर भी बढ़ते हैं। कभी कभी मुझे 10-10 ब्लाउज आते थे सिलने के लिए। इस टाइम तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है काम, क्योंकि मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया है, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं लेती हूँ। हाँ, 3 घंटे में कभी मैं 2 ब्लाउज सिल लेती हूँ, कभी कभी मैं 3 ब्लाउज भी सिल के जाती हूँ। थोड़ा लेट लपेट हो जाता है, 4 घंटा भी लग जाता है, तो 3 ब्लाउज 4 ब्लाउज मैं सिल के ही जाती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी दे के गया कि दीदी मेरा
5 ब्लाउज है, 7 ब्लाउज है, इतने दिन में, इतने टाइम में जल्दी से सिल के दे दो, तो वो भी मैं कंप्लीट करके ही जाती हूँ, भले मुझे 1-2 घंटा लेट से जाना पड़े, क्योंकि पैसों की ताकत जो होती है ना बहुत अलग होती है। आप लोग अच्छे से समझते होंगे, जो हाउसवाइफ हैं जिनके पास पैसों की समस्या वो समझ सकती हैं। 100-200 भी बहुत होते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि जब पैसे नहीं होते ना तो 50 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। उस टाइम अगर 50 रुपये कोई देता है तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जब आप खुद की अर्निंग करने लगोगे तो किसी का 10 रुपये भी समझ में नहीं आएगा। अपना अर्निंग ये होगा कि चलो 2 घंटे की मेहनत में अगर 500, 700, 800 मैं कमा ले रही हूँ तो क्या ज़रूरत है किसी के पीछे भटकने का। अगर मुझ में हुनर है तो ज़ाहिर सी बात है कि हुनर है तो वो अपना रंग दिखाएगा ही, सफलता आपको दिलाएगा ही। तो मैंने अपने हुनर को आजमाया और आज मैं सक्सेस हूँ। मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आप में थोड़ा सा भी हुनर है तो हुनर में थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसको आप बढ़ाइए, अपना मेहनत से ही आप ग्रो करेंगी। ये आपका 100% मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप सिलाई में थोड़ा सा भी सीखी हैं तो शुरुआत कर दीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अभी और अच्छे से सीखूंगी, फिर ये करूंगी वो करूंगी, ये सब दिमाग से हटा दीजिए। यूट्यूब पे एक से एक चैनल है, उससे आप सिलाई धीरे धीरे सीखती रहिए, उसी पे वर्क करिए। तो होम बुटीक अगर आप खोलना चाहती हैं तो वो तो आपके लिए सबसे परफेक्ट है। होम बुटीक पे क्या होता है कि आप जब भी मन के सिलाई कर सकते हो। मैंने होम बुटीक नहीं खोला है तो मेरे सामने यही समस्या है कि मैं रात को अगर चाहूँ सिलाई करना तो मैं नहीं सिल सकती, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं होता है रात में सिलने का। मैं यहाँ से 7 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे ऐसे ही मैं निकल पाती हूँ, जैसे काम ज़्यादा या कम हो। और मुझे मेरे पास और भी ज़्यादा काम होते हैं जो कि मैं करती हूँ, वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा मेरे ऊपर कितना काम रहता है। फिर भी मैं अपने काम को टाइमली करती जाती हूँ। तो बातों बातों में मेरा सिलाई जो है, ब्लाउज की सिलाई लगभग कंप्लीट हो रही है। तो ये ब्लाउज मेरा ही है, मैं किसी और का भी नहीं सिल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में शादी पड़ रही है तो अपनी ही स्टिचिंग, अपने घर वालों की ब्लाउज, साड़ी ये सब कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। घर वालों का ध्यान ना दो, बाहर के कपड़े लेके सिलो तो घर वाले भी कहेंगे कि इसको पैसे की ही ज़्यादा पड़ गई है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी पैसे को इग्नोर भी करना पड़ता है। घर में भी सबको खुश रखना है और पैसे भी कमाना है, तो दोनों का अरेंजमेंट मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। कभी कभार मैं ब्लाउज भी ले लेती हूँ इस टाइम, और कम से कम इस टाइम मैं सिलाई का काम ले रही हूँ। सबसे मना कर रखा है कि मैं अभी 1 महीने बाद ही ब्लाउज का या सिलाई का कोई भी काम होगा तो लूँगी। बाकी अल्टर का काम मैं परमानेंट करती हूँ, क्योंकि 10, 20, 50, 100 वो तो रोज़ का मिलता ही रहता है और ज़रूरी भी होता है। तो अल्टर के काम से भी लोग कमाते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन है, और जाहिर सी बात आज का समय इतना एडवांस है, हर घर में एक सिलाई मशीन तो पक्का है, सबके घर में है। तो उससे अगर अर्निंग करना है तो अर्निंग आप आराम से करिए भाई, क्यों बैठे हो? सोचने का समय मत गवाइए, सोचने में टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। तो ये ब्लाउज मेरा ही था और बातों बातों में सिलाई हो गई है कंप्लीट। मैं लगा रही थी गले का पाइपिंग, और पाइपिंग लगाने के बाद ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। अभी लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ है मुझे सिलाई में बैठे, तो लगभग 45 से 50 मिनट में एक ब्लाउज सिलने में लगता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है ब्लाउज सिलने में। अगर हाँ आपकी हो सकता है स्पीड धीमी है या धीरे से सिलते हैं तो हो सकता है 1 से 1.5 घंटा भी लग जाए, लेकिन 1.5 घंटे से 2 घंटे किसी का नहीं लगता। अब भाई और किसी की मैं नहीं बता सकती, मुझे ऐसा लगता है अगर सिलाई में ब्लाउज सीखे हो तो जाहिर सी बात है 1 घंटे के अंदर ही आप ब्लाउज सिल सकते हो। लेकिन हाँ उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, कटिंग जोड़ के, अस्तर और कपड़े को जोड़ के पहले से रखो। केवल सिलाई जो है 45 से 50 मिनट लगते हैं। और ये फाइनली मेरा ब्लाउज हो गया है तैयार, और देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है ब्लाउज में। पूरी सिलाई एक दूसरे पे बैठी हुई है। अभी मैंने प्रेस नहीं किया है, जब प्रेस करूँगी तो अच्छे से ब्लाउज बैठ जाएगा। और देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से मेरी सिलाई हो गई है कंप्लीट। और अभी धूप अच्छी खासी है, क्योंकि अभी 4:30 ही बज रहा है। बीच बीच में 1-2 कस्टमर आए तो बीच बीच में उठना पड़ा। और ये मैंने अपने लिए सूट खरीदा है तो इसके भी अल्टर कर लूँगी, अच्छे से मशीनों से वगैरह चला लूँगी। तो ऐसे काम तो रोज़ ही आते रहते हैं अगर आप लोगों के पास सिलाई है। और ये साड़ी भी मैंने ले ली है, अपने लिए ही ली है, तो ये भी मेरा ही काम है। तो दूसरों से पहले अपने का, क्योंकि अभी तक मैं सबका काम इतना ज़्यादा कर रही थी, अपना इतना सारा कपड़ा रखा हुआ था, सब भूल गई थी कि मैं अपने लिए भी सिलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने काम को सारा निपटा दूँगी। और ये देख सकते हैं सूट में सिलाई कर देती हूँ, जिससे सूट, रेडीमेड जो सूट होता है वो मजबूत भी हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। फिटिंग वगैरह अगर ढीला है तो उसको फिटिंग कर लेते हैं, मशीन चला लेते हैं। तो इन सब में एक सूट की सिलाई में आपको यकीन मानिए 30 रुपये से 40 रुपये तक मिलते हैं। जैसे लेंथ हो सूट की, फ्रॉक सूट हो या सूट हो, जैसे उसमें स्टिचिंग हो, 30 से 40 रुपये आराम से मिल जाते हैं। तो क्या करना है, ये तो सब 15-20 मिनट का काम है। बस ज़रूरी है कि आपके पास मशीन होनी चाहिए। और मशीन में हफ्ते में क्या
पर डे दूसरे तीसरे दिन मतलब तेल डालते रहिए, मशीन अच्छे से चलती है। और कैंची भी आपको अच्छी सी ही रखनी पड़ती है, अगर कैंची और मशीन अच्छी नहीं होती है तो मन भी नहीं लगता है, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है रखना। तो मैंने भी जो है सिलाई के सामान पार्लर में रखे हुए हैं, फाल, अस्तर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने बुटीक में आप रखिए। घर में अगर बुटीक खोलना चाहते हैं तो घर में रखिए, कस्टमर अपने आप आना शुरू कर देंगे और आपका बुटीक बहुत अच्छे से चलने लगेगा। होम बुटीक सबसे परफेक्ट है आप लोगों के लिए, तो शुरुआत कीजिए और जल्दी। तो मैं दिखाती हूँ मेरे पार्लर में क्या क्या है जो कि आप लोगों को दिखा सकूँ। और बकरम, लैस, बहुत सारे सामान सिलाई के होते हैं, पार्लर से होते हैं, तो सब कुछ मैंने अपने पार्लर में रखा हुआ है जो कि आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। और ये है पार्लर। तो पार्लर में छोटे मोटे सामान जो भी प्रोडक्ट होते हैं 10-20 रुपए का, वो भी सामान, काजल, लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह बहुत कुछ सामान होते हैं, ब्लीच, फेशियल, ये सब चीज़ें भी मैं सेल करती हूँ, इसलिए पार्लर में सब कुछ रखा। और ये स्पेशली स्टिचिंग के सामान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिकते हैं। लैस, फॉल, अस्तर, सुई, धागा, ये सब बहुत बिकते रहते हैं, तो इसको भी मैं रखती हूँ परमानेंट। और अपना भी काम चलता रहता है। यकीन मानिए कि 12 से 14 रुपये में आपको फॉल मिलेगा, 12 से 14 रुपये में अस्तर मिलेगा। और मार्केट प्राइस उसकी क्या है, 20 से 25 रुपये। तो यही सोच लीजिए अगर 2 भी 3 कस्टमर आ रहे हैं तो 7 के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आपका ये भी एक साइड का इनकम होता है। और ये देख सकते हैं धूप अभी बहुत तेज़ है। सिलाई मैंने कर ली है एक ब्लाउज की, और एक ब्लाउज पहले से सिल के रखा था जो कि वीडियो नहीं बनाया था। तो ये सब ब्लाउज मैं घर पे ले जाऊंगी और अपना इसमें हुक वगैरह लगाऊंगी और तुरपाई वगैरह जो 1-2 जगह करनी होगी। बाकी तो फॉल अस्तर वाले कपड़े में ज़्यादा तुरपाई करनी नहीं होती है। तो ये सब सामान मैं रख ले रही हूँ। और आप लोगों को बस यही कहूँगी, अगर सोच रहे हैं तो सोचना बंद करिए, शुरू हो जाइए, आप काम करिए। और होम बुटीक खोलते हैं तो कस्टमर इतने तेज़ी से आते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मेरे बगल में ही होम बुटीक एक महिला है, उन्होंने खोला है और घर में सबसे पहले उन्होंने स्टिचिंग का इतना सारा सामान घर में भर लिया है, उसके ख़रीदने में लोग आते हैं और आराम से स्टिचिंग करा के जाते हैं। तो दिमाग में ये सब कचरा मत पालिए कि मेरे यहाँ कोई आएगा नहीं, मैं सिलाई करूँगी तो कोई जानेगा नहीं। तो आप सबसे पहले सेल करना सीखिए। पहले आप सामान रखिए बेचने का काम, कि मैं सिलाई में अस्तर, फाल बेचती हूँ, या फिर जो भी आप सेल करती हैं, सुई, धागा, ये सब चीज़ें हमेशा कहीं भी रहो, गाँव में रहो, शहर में रहो, कहीं भी रहो, ये बहुत अच्छे से सेल होती है। तो इन सब चीज़ों को रखो और कस्टमर जब खरीदने आते हैं ना तो आपके पास देखेंगे मशीन है और आप सिलाई भी करते हो, तो आपको पक्का है 1-2 ब्लाउज, सूट देना शुरू करेंगे। और आपकी सिलाई अगर अच्छी है ना तो यकीन मानिए रातों रात आपके पास कपड़े आना शुरू हो जाएंगे। इतने कपड़े आने लगते हैं ना कि आपको स्पेशली मना करना पड़ता है कि नहीं, मैं अब नहीं सिल पाऊँगी, 1 ही लाइए, 2 ही लाइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 10-10, 15-15 कपड़े ऐसे एक आ जाते हैं और आप कर नहीं पाते हो। तो उस चीज़ को आपको करना होगा, टाइम निकालना होगा। अगर टाइम निकालेंगे तो फिर सब काम हो जाएगा। और प्याज भी भाई, इस टाइम गर्मी बहुत है, प्याज बहुत लगती है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।